गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स का लेक्चर पढ़ रहे थे, ठीक है। और बायोमॉलिक्यूल्स का ये हमारा सेकेंड लेक्चर है, ठीक है, जिसमें हम एमिनो एसिड पढ़ चुके हैं। आज प्रोटीन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि एमिनो एसिड से ही मिलकर के प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन इज डिस्कवर्ड बाय बर्जीलियस एंड मुल्डर। दो साइंटिस्ट थे, बर्जीलियस एंड मुल्डर ने, इन्होंने प्रोटीन को डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। और इट इज फॉर्म बाय कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन प्रोसेस ऑफ अमीनो एसिड। अभी ये तीनों पॉइंट आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। मैं अभी यहाँ पे डायग्राम के थ्रू इनको आपको समझा दूंगी। तो फर्स्ट एंड फॉल तो इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था बर्जीलियस एंड मुल्डर ने। दूसरा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन की प्रोसेस के थ्रू एमिनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और बिटवीन एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि दो एमिनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं, मतलब एमिनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो जब एमिनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते हैं, किस बॉन्ड के थ्रू? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए कैसे जुड़ते हैं। जैसे मान लीजिए, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आप जरूर पढ़ लीजिएगा कि एमिनो एसिड का फॉर्मेशन या एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या है। डायरेक्शन ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन इज एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों पॉइंट अपने आप में 4 क्वेश्चंस हैं। अब जैसे मैंने एमिनो एसिड का फॉर्मूला आपको बताया था, तो ऐसे लीजिए, ये कार्बन था, यहाँ पे कोई एक वेरिएबल ग्रुप था, यहाँ पे H था, यहाँ पे NH2 ग्रुप था और यहाँ पे COH ग्रुप था, ठीक है। अब यहाँ पे जो जुड़ेगा, ठीक है, यहाँ जो अमीनो एसिड आएगी उसका NH2 को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, और ये आपका C कार्बन हो गया, ये R हो गया, और ये आपका H हो गया, ये आपका COH हो गया। यही सब कुछ सब समझ में आ जाएगा। अब आप देखेंगे, इसमें मैंने कहा कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। क्या? रिमूवल ऑफ वाटर। H2O को निकाल दिया किसी से, तो उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो यहाँ देखिए, इसका H, इसका H2, ये क्या है? H2O यहाँ से निकल गया, इसी को डिहाइड्रेशन और कंडेंसेशन की प्रोसेस करते हैं। तो हमको मिलेगा क्या? ऐसा मिलेगा, CR बचा, यहाँ पे NH2 बचा, यहाँ पे H बचा, ये हमारा बॉन्ड ये रहा, और यहाँ पे हमारा फिर एक C बचा। यहाँ पे ऐसे पूरा ना लिखे, एक मिनट चाहिए। यहाँ पे हमारा पे CO बचा, और यहाँ पे हमारा HN बचा, और ठीक है, और यहाँ पे आपका CR H और COOH, यही तो हमारा बचा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। यही हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक। तो हमने कहा कि एमिनो एसिड, ये हमारा फर्स्ट एमिनो एसिड है, ये हमारा सेकेंड एमिनो एसिड है, ठीक ठीक। और हमारे दो एमिनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? बिटवीन एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म। और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मूला ये है, और यहाँ पे भी देखिए पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मूला यही है। तो दो एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और पेप्टाइड बॉन्ड के में जो फॉर्मेशन होता है वो क्यों होता है? कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन की प्रोसेस के थ्रू होता है। और मैंने एक और लगाया कि डायरेक्शन ऑफ प्रोटीन जो प्रोटीन के फॉर्मेशन का जो डायरेक्शन होता है वो देखिए, ये देखिए यहाँ पे आप देखिए
N बचा है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, उसको छोड़िए, ये N बचा है और यहाँ पे C बचा है, तो इसी को बोलते हैं N टर्मिनल, या हम इसी को इसको N टर्मिनल और इसको हम लोग C टर्मिनल कहते हैं। तो तीन चीज, प्रोटीन का फॉर्मेशन N टर्मिनल टू C टर्मिनल होता है और इसमें पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन प्रोसेस के थ्रू होता है और प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है बर्जीलियस मुल्डर ने मिलके किया था। ठीक है, ये हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए एक चीज़ और कि मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि जो प्रोटीन होते हैं ना, यहाँ पे हम आपको लिख दे रहे हैं कि जो प्रोटीन होते हैं, ठीक है, तो जो प्रोटीन के जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं ना, पेप्टाइड बॉन्ड इक्वल टू जितने भी अमीनो एसिड यूज़ किए जाते हैं उससे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए 2 अमीनो एसिड जुड़े तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड बने, एक बना। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है, लिख दीजिएगा, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड -1। ये एक फार्मूला है पेप्टाइड बॉन्ड का निकालने का। अगर मान लीजिए 49 अमीनो एसिड जुड़ी तो पूछेगा कितना पेप्टाइड बॉन्ड बना, तो 48 बनेगा। ठीक, इतना याद रख लीजिएगा। ठीक है, कि जितनी भी पेप्टाइड बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है डिपेंड करता है अमीनो एसिड पे, और जितने अमीनो एसिड उसमें से एक कम कर दोगे तो उसके पेप्टाइड बॉन्ड के नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान पे इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 50 अमीनो एसिड है तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, 49 बनेंगे। ठीक, ये तो जनरली आप इसको याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करेंगे। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जितने अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए 2 अमीनो एसिड है, इसको क्या बोलते हैं, डाइपेप्टाइड बोलते हैं, डाइपेप्टाइड बोलते हैं। अगर 3 है अमीनो एसिड तो ट्राईपेप्टाइड बोलते हैं। अगर 4 अमीनो एसिड है तो क्या बोलते हैं, टेट्रा पेप्टाइड बोलते हैं। इसी तरीके से अगर 10 अमीनो एसिड हैं तो क्या बोलते हैं, डेका पेप्टाइड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मोर देन 50 है, मोर देन 50 नहीं बोलिए, या मोर देन 10 है, मोर देन 10 अमीनो एसिड है तो उसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। ठीक है, और यदि मोर देन 50 अमीनो एसिड है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन कहते हैं। यही मैं आपने अमीनो एसिड जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रोटीन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक है, यानी कि 2 अमीनो एसिड है तो डाइपेप्टाइड, 3 अमीनो एसिड तो ट्राईपेप्टाइड, 4 अमीनो एसिड है तो टेट्रा, इसको 4 अच्छे से कर लीजिए, 4 अमीनो एसिड है तो टेट्रा, 10 है तो डेकापेप्टाइड, और यदि मोर देन 10 है, 10 से ज़्यादा है, ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड, और अगर 50 से ज़्यादा है, जब 50 से ज़्यादा होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। अरे सॉरी, 50 से ज़्यादा है तो प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक प्रोटीन को बनने के लिए कम से कम 50 अमीनो एसिड का होना ज़रूरी है। जब वो 50 रहेगा या 50 से ज़्यादा रहेगा तो उसको उस समय हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं कहेंगे, उसको हम लोग प्रोटीन कहेंगे। इसलिए ध्यान में रख लीजिएगा, ये हमेशा पॉलीपेप्टाइड चेन, डेका चेन ऐसा नाम आता रहता है तो आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अब टाइप ऑफ प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डेरिवेटिव प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन ओनली प्रोटीन पार्ट, ऐसा प्रोटीन जिसमें केवल प्रोटीन के ही पार्ट हो और कोई दूसरा प्रोटीन नहीं होता है तो उसको सिंपल प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, दूसरा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जिसमें प्रोटीन के पार्ट के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होते हैं। तो जो प्रोटीनियस पार्ट होते हैं, जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसको एपोप्रोटीन कहते हैं, जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको प्रोस्थेटिक प्रोटीन कहते हैं। ठीक है,
और फॉर एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा इसमें, जैसे ग्लाइको प्रोटीन, ग्लाइको में मतलब ग्लाइकोजन भी है और प्रोटीन भी है, ग्लाइको प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन लिख लीजिएगा, जिसमें न्यूक्लिक एसिड भी है, प्रोटीन भी है। ठीक है, तो ऐसे प्रोटीन जिसमें प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी होते हैं, तो उनको हम लोग कॉन्जुगेट प्रोटीन कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। आता है तीसरा डेरिवेटिव प्रोटीन। डेरिवेटिव प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं वो एट द टाइम ऑफ डाइजेशन, जैसे मान लीजिए प्रोटीन का डाइजेशन होता है, तो इसको हम यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, ये नीचे लिख देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए प्रोटीन है, तो प्रोटीन का डाइजेशन हुआ तो क्या बनेगा, प्रोटीएजेस बनेगा, प्रोटीएजेस बनेगा, और फिर प्रोटीएजेस से क्या बनेगा, पेप्टोन्स बनेंगे, और फिर पेप्टोन से क्या होगा, पेप्टाइड्स बनेगा, पेप्टाइड्स बनेगा, पेप्टाइड से भी क्या बनेगा, आपका डाइपेप्टाइड बनेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए डाई पेप्टाइड बनेगा, और लास्टली आपका एमिनो एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, डिराइव्ड है, ये जो है फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम जब जैसे जैसे काम करता है, डाइजेशन कैसे होता है, डाइजेशन नहीं तो जैसे प्रोटीन हुआ तो प्रोटीन पहले किस में टूटेगा, प्रोटीएजेस में टूटेगा, फिर प्रोटीएजेस किस में टूटेगा, पेप्टोन्स में टूटेगा, फिर पेप्टोन किस में टूटेगा, पेप्टाइड्स में टूटेगा, और फिर पेप्टाइड्स किस में आपका टूटेगा, आपका पेप्टाइड जो है वो उसमें टूट जाएगा, क्या बोलते हैं, डाईपेप्टाइड्स में टूट जाएगा, और आपका डाईपेप्टाइड्स जो है आपका टूट जाएगा किस में, एमिनो एसिड में। ठीक है, तो ये हमारा जो है प्रोटीन का ये डेरिवेटिव ऑफ प्रोटीन्स हो गए। ठीक है, और उनके एक्शन से जो होता है इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैसा होता है। ठीक है, तो ये मेनली 4 टाइप के होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और लास्ट में आता है आपका टेट्रा या क्वाड्रेटरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलिए। प्राइमरी बहुत सिंपल है। ठीक है, इसमें क्या है कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ये बहुत सिंपलेस्ट होता है। ठीक है, और लीनियर अरेंजमेंट होता है, बिल्कुल ऐसे अरेंज होता है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे अरेंज होती है, और इसमें जो अमीनो एसिड है वो पेप्टाइड, ये पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है। ये बहुत बेस्ट होता है सिंपल स्ट्रक्चर। अगर अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर और पोजीशन को जानना हो, उसके लिए सिंपल जो होता है प्रोटीन के द्वारा ही हम किसी भी प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड का हम लोग क्या स्ट्रक्चर और पोजीशन को पता कर सकते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसमें क्या ओनली 1 या 2 पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में पेप्टाइड तो बॉन्ड होता ही है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई पॉलीपेप्टाइड ऐसे मान ली चेन है। अब हमने बताया भी था कि उसका जो जब बनता है तो आप देख रहे होंगे कि एक का CO और एक का NH ये फ्री हो जाता है। ठीक है, तो जब ये जुड़ेगा तो ये ऐसे हो जाएगा। तो मान लीजिए जैसे कि ये बना और यहाँ पे किसी का ये CO हो गया, किसी का ये NH हो गया। ठीक है, और इनके C और इनके H के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन। एक मिनट, इसको मैं नीचे बना देती हूँ थोड़ा सा, जैसे ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। अब एक का जो वहाँ पे देखिए, एक का क्या है, ये मान लीजिए NH है, और एक का जो है CO है, फिर एक का NH है, फिर एक का क्या होगा, यहाँ पे एक का CO होगा। अगर इसकी O और इसके H के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसी को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो इनमें ये पेप्टाइड बॉन्ड भी है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड जो हो
के बीच में इनमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड और पेप्टाइड दोनों बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ये है बेस्ट एग्जांपल अल्फा कैरोटीन एंड बीटा कैरोटीन। ठीक है, इनके बीच में जो होता है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मिलता है। टर्सरी, ठीक है, टर्सरी में क्या होता है, वन लेवल, ये 3D स्ट्रक्चर होता है, मोस्ट एक्टिव स्ट्रक्चर है। पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवॉल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड इन वन पॉलीपेप्टाइड। एक ही पॉली, इसमें दो भी हो सकता है, इस तरह से भी स्ट्रक्चर हो सकता है। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन, एक पॉलीपेप्टाइड चेन, एक पॉलीपेप्टाइड चेन, एक पॉलीपेप्टाइड, ये दो पॉलीपेप्टाइड, और इनके बीच में भी एक का CO, एक का NH, एक का CO, दूसरे का NH, आपस में मिलके क्या बनाएंगे, ये बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पेप्टाइड और हाइड्रोजन, यानी कि एक भी पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है, दो पॉलीपेप्टाइड चेन भी हो सकती है। इसमें क्या है, इसमें इतने सारे बॉन्ड, चूंकि ये 3D स्ट्रक्चर है तो इसका स्ट्रक्चर बना पाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये आप बना लीजिएगा, हम इसको भी इरेज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें बहुत सारे आप देख रहे हैं, इनमें पेप्टाइड बॉन्ड भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, वंडरवॉल भी है, फोर्स भी है, आयनिक बॉन्ड भी है, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी है। केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब इस एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होते हैं, इतने सारे बॉन्ड जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। इसको बनाना मुश्किल है क्योंकि इसका 3D स्ट्रक्चर है, इसको मायोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपका 4 टेट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है, या क्वाड्रिलेज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है, उसका बेस्ट एग्जांपल हीमोग्लोबिन और इंसुलिन है। जैसे हीमोग्लोबिन में मैंने आपको बताया था कि दो अल्फा चेन पाई जाती है और 2 बीटा चेन पाई जाती है, और जो अल्फा चेन में होते हैं 441 एमिनो एसिड होते हैं, और इसमें 446 एमिनो एसिड होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जितने बॉन्ड थर्ड आयनिक स्ट्रक्चर, थर्ड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में पाए जाते हैं, सारे बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं। बस फर्क इतना रहता है, एक मिनट, बस फर्क इतना होता है आपके क्वाड्रिलेज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में कि पूरे बॉन्ड होते हैं, लेकिन इसमें केवल ओनली 1 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ऐसे ऐसे करके 2 पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बाकी सब के सब सही होते हैं। जैसे इंसुलिन का भी है, जैसे इसमें भी एक अल्फा चेन होती है, एक बीटा चेन होती है। जैसे यहाँ पे ये तो हीमोग्लोबिन की बात मैंने कह दी, मान लीजिए ये इंसुलिन की बात अगर हम करें तो इंसुलिन में भी क्या है, एक होता है अल्फा चेन और एक होता है आपका यहाँ पे बीटा चेन। ठीक है, और अल्फा चेन में क्या हो गया आपका, इसमें जो होता है अल्फा चेन में 21 एमिनो एसिड पाई जाती हैं और बीटा चेन में 30 एमिनो एसिड पाई जाती हैं। तो इंसुलिन भी क्या है, एक आपकी प्रोटीन है, क्योंकि इसमें 50 एमिनो एसिड से ज़्यादा एमिनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑल ओवर जो रहा प्रोटीन रहा, पहला आपका कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स जो है, पहला बायोमॉलिक्यूल्स प्रोटीन। ठीक है, अब हम इसके बारे में फिर हम लिपिड पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी स्टडी जारी रखें, इसी प्रकार पढ़ते रहिए, मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने स्टडी पे ज़्यादा ध्यान रखिए। ठीक है, थैंक यू।